वेलकम बैक गाइस इन टुडेस सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड कैसे हो? जल्दी बताओ पहले तो मेरे को। ठीक है, आशा तो करी है मैंने आपसे कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, बट कमेंट में मेरे को एक बार कंफर्म कर दो कि बढ़िया हो। एंड मज़ा तो आएगा ही। आज हम आए हैं एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। पिछले प्रोजेक्ट के अंदर ना हमने एक मतलब एक पूरी प्रोडक्शन लेवल तो नहीं, बट हाँ एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ली थी एक कार्ट सिमुलेशन के थ्रू, किस तरीके से कार्ट वर्क करती है। अब उस कार्ट को आप चाहो तो कहीं पे भी ऐड कर सकते हो जहाँ पे भी आपको पेमेंट्स यूज़ करनी है बेसिकली। ओके, तो ऐसे ही कुछ और हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। छोटे छोटे टुकड़े होंगे एक बड़े प्रोजेक्ट के। हाँ, बड़े प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, बट या स्टार्टिंग विथ ऑल विथ फ्रॉम स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ओके, सो आज की जो अपना सेशन है वहाँ पे ना हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख रहे होंगे। कुछ पुराने टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे, कुछ आपके रिपीट भी हो रहे होंगे टॉपिक। तो जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं ना उसको हम एक अलग वे में समझेंगे, जिससे कि कुछ नई लर्निंग्स भी आएँ, कुछ आपको साइड वेज मिले कि चलो इस रास्ते से नहीं तो यहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि पहुँचना तो एट दिन हमको हमारे एग्जीक्यूशन पे ही है कि एग्जीक्यूट हो जाएगा ऐसे पे हमारा प्रोग्राम। अब तरीका कौन सा लगाया है क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आज बनाएंगे हम एक एक्सपेंस ट्रैकर। बनाओ और इसको डिप्लॉय कर दो पिछले वाले की तरह, लोग इसे यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली। और अच्छी बात पता है क्या है, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने अब तक जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसमें रिलोड के साथ चेंजेस उतारे थे। इस बार इसको हम रोकेंगे, हम यूज़ करेंगे अपनी लोकल स्टोरेज। कैसे, देखते रहिए लेक्चर, पता चलेगा आपको भी। तो करो शुरू। आओ पहले एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू ले लेते क्या है। जैसे बस एक एक्सपेंस ट्रैकर, अमाउंट शूज डाल दिए, अमाउंट 12 डाल देते हैं, ऐड कर दो। ओके, एक मूवी का एक्सपेंस डाल देते हैं भाई कि $4 की मूवी देखी हुई बढ़िया सी, ऐड हो गया, 16 हो गया। अगर अभी रिमूव करूँ, देखो रिलोड कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है ना, मतलब ये कहीं स्टोर हो रखा है। कहाँ हो रखा है दिखाऊँ आपको? आओ देखते हैं इसको भी। आप यहाँ पे जाइए, एप्लीकेशंस पे जाइए एंड यहाँ देखिए, ये आपको मिल जाएगा स्टोरेज सिस्टम की कहाँ पे चीज़ स्टोर हो रही है। देखो ये आपकी फाइल के अंदर स्टोर है, लोकल स्टोरेज के अंदर। तो हम लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे अपने आइटम्स को स्टोर करने के लिए। देखो ये आपका आइटम, दोनों के दोनों। अब मैं रिमूव करूँगा तो देखो रिमूव भी हो रहा है यहाँ से ऑन द स्पॉट, एंड वो भी यहीं रहेगा। उसको रिमूव करूँगा तो यहाँ से भी हो जाएगा, एंड दिस वॉज द होल थिंग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, मज़ा आएगा साथ में। और बिल्ड करते हैं। तो हर बार की तरह स्क्रिप्ट आपकी खाली है, इंडेक्स और CSS आपको मिल रही है यहाँ पे। तो एक बार इसको ऑन कर लेते हैं, देखें ज़रा कि कितना हमको मिला है, कितना हमको बनाना है। तो वी आर इन अवर 26 प्रोजेक्ट। तो ठीक है, हमको UI पूरा मिला है, UI फंक्शनल नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा। अच्छा सबमिट हो रहा है, बट कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा। तो ठीक है, हमको UI मिला है। आप यहाँ से इंडेक्स पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। एंड CSS आपको है ही, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सब दे रखी है यहाँ पे। यूज़ करना होगा आगे यूज़ कर लेना, बाकी सब कुछ डन है। आपको कोई भी क्लास नहीं करनी, आपको बस लॉजिक लिखने हैं। तो करें शुरू। इसका काम अपने को है नहीं, काम इसका है थोड़ी देर के लिए, फिर इसका काम है बस। तो करते हैं। पहला अपना क्या होगा, एक इवेंट लिस्टनर लगेगा डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब इतने दिनों से लगा रहे हैं, अब तक समझ आ ही गया होगा का इसका इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल सिंपल ई है कि जो भी इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन है वो सिर्फ तब रन होगा जब आपका डॉम का कंटेंट पूरा का पूरा लोड हो चुका है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो स्क्रिप्ट लिखेंगे कि भाई जो हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो बस तब चले जब मेरा पूरा डॉम लोड हो चुका है। तो ठीक है, करते हैं चलो काम। क्या करना है अपने को, एक एक करके एलिमेंट उठाना है और कैप्चर करते जाना है। ठीक है, इस कंटेनर क्लास का कोई अपने का यूज़ है नहीं, हाँ इस फॉर्म का यूज़ है, क्योंकि सबमिट इवेंट तो इस पर लगेगा ना। करते हैं काम इसका भी। एक वो कर लेते हैं क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, गेट एलिमेंट बाई ID। अच्छा इसको भी हटाते हैं, Ctrl+C करके। नहीं नहीं, कॉपी बना लेते हैं कुछ इसकी, जो भी आएगा उसको डालते रहेंगे इसके अंदर। अब पहला क्या था अपना एक्सपेंस फॉर्म, तो इसको भी ले लेते हैं। ओके आप फेल हो जाइए, हमें दिक्कत नहीं है कनेक्शन जी। सो फर्स्ट, अच्छा तो आप यहाँ से, हाँ तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़ कि हमको चाहिए एक एक्सपेंस फॉर्म। हमने उसको स्टोर करवा रखा है, दिक्कत नो, गुड। अगला क्या अपने को करवाना है स्टोर, अगला हमको चाहिए एक एक्सपेंस नेम, जो कि हमारा एक इनपुट फील्ड है।
जो एक्सपेंस कैप्चर कर रहा होगा अपने अंदर, तो उसको भी यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं, क्योंकि वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसी वजह से निकालेंगे एक्सपेंस नेम। नाइस। एंड व्हाट वी नीड, वी आल्सो नीड एक्सपेंस अमाउंट मे बी, लेट मी चेक व्हाट्स देयर, या एक्सपेंस अमाउंट। सो जाते हैं, लिख देते हैं भी एक्सपेंस अमाउंट भी देखते रहते हैं यहाँ से आप जाओ लो। और अगला क्या है हमारे पास, हमने फॉर्म ले लिया, दोनों इनपुट ले लिए, बटन भी लेना है अपने को, लेकिन बटन में कुछ काम है नहीं, बिकॉज सबमिट इवेंट हम सीधे फॉर्म पे लगा देंगे, बटन क्या करेंगे लेकिन। फिर अपने को एक्सपेंस लिस्ट लेनी है, जो कि एक यूएल है, इसके अंदर हम लिस्ट आइटम के अंदर एक्सपेंस इंसर्ट करते रहेंगे। बढ़िया आइडिया है। यस, चलो कुछ चाहिए एक्सपेंस लिस्ट भी, ठीक है, ये भी मिल गया, तो ठीक है, एक्सपेंस लिस्ट हो गई। और टोटल अमाउंट चाहिए अपने को, अमाउंट को अपडेट करेंगे, बिल्कुल ना, बिल्कुल यार। टोटल अमाउंट डिस्प्ले कर देते भाई, ये ना डिस्प्ले होगा, दैट्स मीन हम इसको दिखाएंगे, इसलिए यहाँ जाते हैं, छाप देते हैं इसको भी, आप हटो यहाँ से। बस 5 चीज़ें हमको इनपुट लेनी थी, हमने ले लिया, गुड। अब आगे मूव ऑन करते हैं कि आगे क्या करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो यूज़र का एक्सपेंस होगा वो तो कुछ भी नहीं होगा, है ना, जब वो आ ही रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। तो कर देते हैं कि लेट जो एक्सपेंसेस हैं हमारे यूज़र साहब के, वो अभी एम्प्टी आ रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे जब एक्सपेंस बनेंगे हम उसको इसके अंदर इंसर्ट करते रहेंगे, बट इनिशियली तो ये खाली रहेगा। गॉट इट, बिल्कुल। और एक टोटल के बना लेते हैं अपना कि भाई कितना अमाउंट हो गया है, वेरिएबल टोटल अमाउंट। और ये जो है हम डायनेमिकली सेट करेंगे यूजिंग कैलकुलेट टोटल फंक्शन, ठीक है, ऐसी बस कैलकुलेट टोटल। अच्छा इतनी करते हैं बस, अभी पता नहीं काम क्या करेगा, ये कुछ करेगा लेकिन काम, इसको बाद में देखेंगे। अभी बस फंक्शन बना के छोड़ देते हैं कैलकुलेट टोटल। अभी इसका काम है भाई हमारे पूरे फंक्शन को, मतलब हमारा जो टोटल अमाउंट है उसको अब फिल करते रहना कि भाई कितना है, अभी कैलकुलेट करना और उसको फिल करते रहना, ठीक है, ये भी इसका काम हो गया। अब मेन काम आता कहाँ पे है, मेन काम हमारा आता है जब हमारा फॉर्म होता है सबमिट। तो चलते हैं अपने एक्सपेंस फॉर्म के पास, कहते हैं कि यार एक्सपेंस फॉर्म जब तुम पे इवेंट हो कोई सा मतलब सबमिट इवेंट हो, तो एक ई के साथ कॉल बैक ले लो भाई। ई किस लिए लिया, बिकॉज फॉर्म है, इसका डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन होता है, एक्शन होता है, वो क्या करता है, सेंड करता है या पोस्ट करता है रिक्वेस्ट। तो मैं उसको रोकना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वैल्यूज़ रुक जाए यहीं पे, मेरे पास उसका एक्सेस रहे, भागे ना कहीं पे वैल्यूज़। तो ठीक है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अब मेरे को मिल चुकी है प्रॉपरली, हमको जो वैल्यूज स्टोर्ड है यहाँ पे। तो एक बनाता हूँ नेम नाम का वेरिएबल, कि ये क्या करेगा, जो एक्सपेंस नेम है उसके पास जाएगा और उसकी वैल्यू उठा लेगा। अब डायरेक्टली वैल्यू ले लूँगा तो गलत तो नहीं है, बट ठीक है, बट क्या पता यूज़र ने बहुत सारे स्पेसेस दे दिए हों, तो उसके इस हरकत से बचने के लिए मैं ट्रिम भी कर देता हूँ, फ़ायदा ही आएगा ना, कोई नुकसान तो है नहीं, बिल्कुल सी बात। ऐसे ही एक और अपना वेरिएबल बनाते हैं अमाउंट नाम का, जो क्या करेगा, जो एक्सपेंस अमाउंट के पास जाएगा और अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई अपने से, यहाँ वैल्यू आना था, वैल्यू भी बी में छोटा आना था, ठीक है, वैल्यू कर लो इसको भी। अब मन करे इसको भी ट्रिम कर दो, क्या बता दे दे। बट दिक्कत पता है क्या है यहाँ पे, कि जो भी चीज़ आप रिट्रीव करते हो ना फॉर्म से, भले ही हो वो किसी भी डेटा टाइप के अंदर, बट मिलती हमें स्ट्रिंग के अंदर है। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो आपने आईडी दे रखी है नंबर, बट अगर आप चेक करोगे ना इसका डेटा टाइप, तो आपको मिलेगा स्ट्रिंग, हमें पता है ये बात, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो मुझे चेंज करना पड़ेगा इसको इंट के अंदर, तो सबसे बेस्ट क्या है, पार्स इंट कर दो। अब ये इंटीजर में चेंज हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, बिल्कुल। तो नाइस, इतना काम तो हो गया। अब कुछ कंडीशंस लगा के देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपका यूज़र जो है वो नेम की जगह कुछ भी ना दे, है ना। तो एक काम करते हैं कि ये लूप सिर्फ तब चले जब नेम बराबर ना हो एम्प्टी स्ट्रिंग के, ठीक है। और कोई कंडीशन, और कंडीशन है जैसे कि आपका जो नंबर हो वो इज़ नैन, मतलब जो आपका अमाउंट है टोटल
वो इज नॉट, इज नैन, नो मतलब कि नहीं हो, वो एक अनडिफाइंड मतलब बेसिकली एक नॉट अ नंबर ना हो वो। और साथ में क्या हो कि जो अमाउंट हो ना आपका वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, मतलब वो कभी नेगेटिव भी ना हो और ज़ीरो भी ना हो। अगर ये सीन है तब हम काम करेंगे, और अगर ये सीन नहीं है तो फिर हम कुछ एरर या फिर कुछ अलर्ट शो कर देंगे कि प्रॉपरली वैल्यू डालो, ये सब करो। और बहुत सारी चीज़ें हमारा जो ये इनपुट है अपने आप कर देगा। मैंने सेट कर रखा नंबर, नंबर है तो ये मतलब अल्फ़ाबेट नहीं लेगा, ये सब बातें। नेगेटिव ले सकता है बट मैंने क्या दिया कि भाई नेगेटिव भी नहीं चाहिए मेरे को अमाउंट यहाँ पे, बिकॉज किसी सामान का अमाउंट नेगेटिव थोड़ी होता है यार। तो कुछ लॉजिकल मैंने बिजनेस लॉजिक लगाया एंड कुछ वैल्यू सेट कर दी। ठीक है भाई, जब ये कंडीशंस इनने पास कर ली है इसका मतलब कि वो अब एक्सपेंस ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो बनाते हैं एक न्यू एक्सपेंस। ठीक, यूज़र का एक नया एक्सपेंस है जिसको हम रखेंगे अपने इसके अंदर। आईडी देते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर अपने आईडी देते हैं पहली। अब बहुत सारे आपके पास टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप कस्टमाइज आईडीज दे सकते हो, है ना। वो सब हम आगे पढ़ रहे होंगे। अभी हम सिंपल डेट डॉट नाउ दे देते हैं, बिकॉज ये भी एक टाइम स्टैम्प देता है जो हमारे केस के अंदर एक आईडी का काम कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता बताओ? बिल्कुल कर सकता है यार। और क्या दे बताओ? अब जो नेम हमने ऊपर लिया है, नेम, उसको भी एज नेम स्टोर करवा लें। तुम्हें पता है इसमें तुम्हें कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बिकॉज ये नेम जो है वो डिफरेंट है इस नेम से। ये इस ऑब्जेक्ट का नेम है और ये नेम है आपकी इसका। तो ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये चलेगा, तो एक वेरिएबल है जिसमें सेट हो रहा है ये वाला नेम की वैल्यू। ठीक है, और प्राइस ले लेते हैं चलो। प्राइस की वैल्यू अमाउंट के बराबर होगी, सिंपल। तीन चीज़ हमको चाहिए थी, इन तीनों चीज़ हमको मिल भी रही है। कोनो दिक्कत है नहीं है ना भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब हमें एक एक्सपेंस तो मिल गया यूज़र का यहाँ से, तो अब उस एक्सपेंस को मुझसे इस एक्सपेंसेस वाली एरे के अंदर तो इंसर्ट करना पड़ता है ना, करना पड़ेगा मतलब बेसिकली। तो कर देते हैं इसको, न्यू एक्सपेंस को इंसर्ट। ठीक है, बिल्कुल यार हो गई, इट्स गुड, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। नाइस, कितना काम ने कर दिया। ठीक है, अब और क्या करना है अपने को? मतलब जब आपके पास यहाँ पे जब एक एक्सपेंस ऐड हो चुका है तो कुछ कुछ चीज़ें अपने को करनी पड़ेंगी। जैसे हमको हमारा जो कैलकुलेट टोटल था उसको कॉल करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई जब सामान ऐड हुआ है तो वापस से कैलकुलेट करो टोटल को। तो एक बार फंक्शन लिख दें कि टोटल कैलकुलेट जो है हमारा वो कैसे होगा बेसिकली, कि भाई ज़रूरी तो है ना वो लिखना भी, कि वही तो हमारा सारा का सारा कैलकुलेट करेगा सिस्टम। तो ठीक है, हम एक लाइन में कैलकुलेट टोटल का फंक्शन लिखते, तो पता है कैसे तुमको? आओ तुम्हें सिखाता हूँ। हमने ये चीज़ करी भी थी एक्चुअली, तुम्हें पता है। मतलब बेसिकली हमने एक लेक्चर लिया था आपका, बहुत एंडिंग लेक्चर लिया था जावास्क्रिप्ट का, जहाँ पे हम रिड्यूस मेथड पढ़ रहे थे, एक्यूमुलेटर वगैरह। याद आ रहा है कहीं कहीं हल्का सा? नहीं आ रहा तो लेक्चर वापस देखो एक बार जाके। हम उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, देखो। रिटर्न करेंगे हम अपने किसको? हम रिटर्न करेंगे अपने सम को, जो भी टोटल है आपका। तो आपको बता यूज़ मेथड कैसे काम में आता है। चलो, दिक्कत वाली बात नहीं है। लो भाई, इंटरनेट ही नहीं है हमारे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम ही समझ लेते हैं। रिटर्न के अंदर आप यूज़ करो अपने एक्सपेंसेस एरर को, डॉट, यहाँ लगाओ आप रिड्यूस मेथड। गॉट इट? मे बी, आई होप यू गॉट इट। इस रिड्यूस मेथड के अंदर आपको दो वैल्यूज़ मिलती है। बेसिकली कॉल बैक फंक्शन मिलता है, उसके अंदर एक तो होती है आपकी प्रीवियस वैल्यू, एक होती है करंट वैल्यू। ठीक है, तो ठीक है, मतलब एक तो मेरे को यहाँ पे मिलता है, देखो सिंपल सी बोलो तो एक मिलता है आपको एक्यूमुलेटर या फिर आप कह लो टोटल। ठीक, और एक मिलेंगी आपको करंट वैल्यू इस एक्सपेंसेस के अंदर की। मतलब एक्सपेंस मिलेगा, नाम समझ लो, ऐसे लिख सकते हैं ई एक्स पी। ठीक है, फिर एक्सपेंस रख लो। ओके, देन यहाँ पे जब हमें इम्प्लिसिटली रिटर्न करना होता है तो हम इन वाले ब्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं, है ना। सही बात। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप बेसिकली टोटल जो है आपका, टोटल प्लस क्या करो, एक्सपेंस के अंदर जो भी प्राइस है आपका इसको लो बस। क्योंकि देखो एक्सपेंसेस आपकी एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आपको हर एक ऑब्जेक्ट का एक्सेस मिल गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे टोटल, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हमें ये तो पता नहीं कि एक्सपेंस के अंदर जाके मैं हर एक प्राइस को एक्सेस कर सकता हूँ। कर लिया, और उसी को मैं ऐड करूँगा टोटल के अंदर।
और मुझे पता है यहाँ पे अगर मैं कॉमा लगा के ज़ीरो डाल दूँ तो ज़ीरो जो वैल्यू है वो अपने आप चले जाएगी आपके टोटल के अंदर इनिशियली। फिर ज़ीरो प्लस जो प्राइस होगा वो चले जाएगा टोटल के अंदर। तो ज़ीरो प्लस वो जो भी टोटल में जाएगा, फिर अगली बार टोटल प्लस में फिर से प्राइस चलते रहेगा एंड ये रिटर्न होता रहेगा आपका। गॉट इट। तो इस तरीके से आप अपने कैलकुलेट फंक्शन को लिख सकते हो। अब सिर्फ इतना तो है नहीं इसके अंदर यार, बेसिकली और भी कई चीज़ें अपने को करनी है। तो यहीं पे एक बार आते हैं, एक कंसेप्ट समझते हैं बड़ा प्यारा सा, लोकल स्टोरेज का। तो जैसे ही आपने अपने एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को पुश करा तो मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा जिसका नाम रख देता हूँ मैं सेव एक्सपेंसेस टू लोकल स्टोरेज। सिंपल लोकल नाम रख देते हैं लोग। इंडिविजुअल मेथड है, कुछ मांगेगा नहीं आपसे। चलो सिंपल, एक बेसिकली आपके पास ना एक लोकल एपीआई है, लोकल स्टोरेज एपीआई, जिसके थ्रू आप अपने ना कुछ 5 MB के अराउंड डेटा को अपने ब्राउज़र में स्टोर कर सकते हो। कहाँ पे दिखाया था ना मैंने एप्लीकेशन टैब के अंदर, वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, वहाँ से रिट्रीव भी कर सकते हो। बट दिक्कत ये ना कि ये इतना सिक्योर नहीं है और बहुत कम स्टोरेज भी है। अभी तो हम बस कुछ टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं इसलिए हो जाएगा, बट बाद में जब बड़ी एप्लीकेशन बनाएंगे तब ये इतना काम का नहीं होता। ओके, तो जस्ट एक आइडिया ले लेंगे इसका भी। तो फंक्शन का नाम ये है, सेव एक्सपेंसेस टू लोकल, एंड ये कुछ नहीं इनपुट लेता। ये क्या करेगा बताओ, ये ना एक मेथड होता है और हमारी एक लोकल स्टोरेज एपीआई होता है, ये उसका यूज़ करता है इन कुछ मेथड्स के थ्रू आपके डेटा को स्टोर करवा लेता है अपने अंदर। जैसे यहाँ मिलता है आपको लोकल स्टोरेज डॉट, पहले हम वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है, सेट आइटम, ठीक है, ये एक मेथड होता है। ये मेथड क्या लेता है, पहली आपकी होती है की, फिर आपकी होती है वैल्यू। गॉट इट, सही बात है। अब की बेसिकली वो होता है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को एक्सेस करोगे। तो मैं नाम दे देता हूँ एक्सपेंसेस, और मैं इंसर्ट क्या करूँगा इसके अंदर, इंसर्ट में पूरी की पूरी एरे करूँगा अपनी जो मैंने बना रखी है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे, बेसिकली एक्सपेंसेस स्टोर होंगे। तो दे देते हैं एक्सपेंसेस का एक्सेस, क्योंकि एक्सपेंसेस तो ग्लोबल है आपका। लो भाई, ठीक है, बिल्कुल। बट दिक्कत क्या है ना कि ये हमेशा आपका जो डेटा है उसको हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा। बट यहाँ पे तो मैं एक तरीके से जेसन फॉर्मेट में दे रहा हूँ इसको, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके स्ट्रिंग के अंदर। तो उसके लिए कुछ है यहाँ पे, जी बिल्कुल है। आप हमेशा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज़ करना, ये हमारे लोकल स्टोरेज का ही एक मेथड है, और यहाँ पे एक्सपेंसेस डाल देना, बस इतना काम आपको करना है। ये एक लाइन है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को पुश कर सकते हो आपके, कहाँ पे, आपके बेसिकली जो लोकल स्टोरेज है उसके अंदर। तो देखें एक बार कि ये कुछ काम कर भी रहा है या ऐसे ही हम करे जा रहे हैं हवा में हर चीज़ अब तक। लेट्स चेक इट। तो ठीक है, अभी तो कुछ इस पे है नहीं हमारे पास, तो कुछ डाल के देखते हैं एक बार, मूवी डालते हैं कुछ 12 इसकी एक्सपेंस ऐड करते हैं। लेट्स सी, हाँ देखो ऐड तो हो रहा है भाई, बट अगर मैं रिफ़्रेश करूँ अभी तो क्या मिलेगा मेरे को, मिल तो नहीं रहा यार, मतलब यहाँ पे तो दिख नहीं रहा। और देखो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो हट रही चीज़ें। फिर से कोशिश करते हैं एक बार, चलो कुछ शूज़ इंसर्ट करते हैं एक बार, $3 के शूज़ ऐड करते हैं। तो ठीक है, एक्सपेंसिव ऐड हो गया, ये देखो ये रहा। बट अगर मैं ऐसे करूँ इसको एक बार रिफ्रेश, तो है क्या ये अपने पास, व्हाट इट्स अबाउट क्लियर ऑल, ये तो मेरे लोगों से जो क्लियर करा शायद से ना। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी रीस्टार्ट दैट प्रोजेक्ट। ओके, so yes, 26 expense tracker and this is local storage। अभी इसके पास कुछ नहीं है। अगर मैं अभी इसको मूवी दूँ एंड दो लाइक $2 की मूवी है, तो ऐड हो रहा है, ऐड तो बिल्कुल हो रहा है। बट अगर रिफ्रेश करूँ, यहाँ से नहीं, यहाँ जाता हूँ एक बार, यहाँ से अच्छे से रिफ्रेश करता हूँ, अब देखता हूँ है या नहीं। देखो अभी भी है, मतलब हट तो नहीं रही। गुड, क्लियर नहीं हो रही तो बड़ी बढ़िया बात है। देखो हम सेव कर रहे हैं, बट हमको वैल्यूज़ ना अपने आप मिलती नहीं है, यहाँ से हमें वैल्यूज़ लेनी पड़ती है। कैसे, जस्ट थोड़ी देर बाद समझेंगे इस चीज़ को। अभी हमें इतना तो पता चलेगी भी, ठीक है, हमारा एक्सपेंस जो है वो स्टोर तो हो रहा है, रिट्रीव भले ही नहीं हो रहा बट स्टोर तो हो रहा है। रिट्रीवल का भी हम देखेंगे आगे, बट इतना आप याद रखो कि इस एक लाइन के थ्रू आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो आपके लोकल स्टोरेज के अंदर। गॉट द पॉइंट,
मे बी आई गॉट। चलो आगे चलते हैं। अब जब इतना सब हमने कर दिया है तो अब कुछ और भी तो करना होगा। बिल्कुल, जो हम स्टोर कर रहे हैं उसको रेंडर भी तो करवाना है अपने को। तो एक और फंक्शन बना लेते हैं, चलो। रेंडर क्या था अपना? लिस्ट था, एक्सपेंस लिस्ट। हाँ, रेंडर एक्सपेंस लिस्ट मेथड है एक बस, और क्या है। तो चलो भाई चला जाए नीचे, फंक्शन बनाते हैं एक। फंक्शन का नाम है रेंडर एक्सपेंस लिस्ट। ये भी कुछ नहीं लेता। ये करता क्या एक्चुअली? ये पहले तो क्या करेगा, आपका जो एक्सपेंस लिस्ट है उसमें मे भी हो सकता है कि कुछ डेटा हो, तो उसको खाली कर लेते हैं। उसके इनर एचटीएमएल में जाते हैं, कहते हैं कि यार तुम खाली हो जाओ, जाओ एकदम एम्प्टी हो जाओ। फिर हम तुम्हारे में वापस से डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, हम एक्सपेंसेस के अंदर जाते हैं डायरेक्टली, बिकॉज वही तो हमारी मेन एरे है। उसमें लगा देते हैं फॉर ईच। नहीं, आप कोई भी लगा सकते हो, बट पर्सनल फेवरेट या फिर मोस्ट अफोर्डेबल या फिर कहो बेस्ट, अभी यही लग रहा है मेरे को इस सीन के अंदर। ठीक है, यहाँ मुझे एक एक एक्सपेंस मिल जाएगा। बिल्कुल यार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। फिर जब मुझे एक एक एक्सपेंस मिल ही रहा है, दैट मीन्स मेरे को हर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब हर एक एक्सपेंस मिल रहा है, तो एक नया एलिमेंट बना है। बिकॉज हमारा सारा डेटा एक्चुअली स्टोर तो इस यूएल के अंदर होगा। तो एक एल बनाते हैं जिसके अंदर मेरा पहला जो एक्सपेंस है वो होगा, फिर दूसरा रहेगा। तो ठीक है, एक एल बना लेते हैं बेसिकली। क्रिएट, नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एल, एक लिस्ट आइटम बना दो। ठीक है, लिस्ट आइटम मेरे को मिल चुका है। अब मैं इसमें कुछ इनर एस्टीमल लिखता हूँ। क्या लिखूँगा? जस्ट लेट मी टेल यू। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ढंग से, एक्सपेंसेस डाल देते हैं कुछ भी। तो एक तो ये है, बटन है, तो ये कुछ पैराग्राफ हो सकता है, कुछ स्पैन हो सकता है, एंड ये बटन है। तो मुझे दो चीज़ें इंसर्ट करनी है। तो पहले मैं इंसर्ट करता हूँ एक स्पैन टैग को। आप चाहो आप पैराग्राफ रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। स्पैन जब आपके पास है तो पहला वेरिएबल यहाँ पे जाएगा आपका प्रोडक्ट, जो कैसे मिलेगा, जो मिलेगा आपको एक्सपेंस डॉट नेम से। बिल्कुल सी बात। फिर एक और वेरिएबल जहाँ पे डालोगे क्या, एक्सपेंस डॉट उसका प्राइस। सही बात या नहीं? बिल्कुल। फिर अगला जो आपके पास आता है बटन। अब हाँ, हमें इसको आईडी देनी पड़ेगी, बिकॉज आगे जब हम रिमूव कर रहे होंगे तो किसी पर्टिकुलर बटन पे ही तो सेलेक्टर लगा रहे होंगे अपना। तो इसके लिए हमने पढ़ा था एक डेटा आईडी एट्रीब्यूट के बारे में। जो हम आईडी देंगे यहाँ पे डायनेमिकली, वो इसके थ्रू देंगे। ठीक है, तो जाते हैं फटाफट, इंसर्ट कर देते हैं वेरिएबल। हमें पता है कि ये डेटा आईडी जो हमको मिलेगा ये आपका होगा स्ट्रिंग के अंदर, तो इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा बाद में। पढ़ के आए हैं ये सब हम अभी जस्ट पिछले लेक्चर के अंदर ही। तो एक्सपेंस पे जाते हैं, डॉट दे देते हैं इसको आईडी। बड़ी खतरनाक सी आईडी आएगी, और लगा देते हैं यहाँ पर डिलीट का मोहर। तो ठीक है भाई, अभी अगर मैं कुछ ऐड करूँ शूज़, कुछ आएगा क्या? लेट्स सी। कुछ भी नहीं हुआ ना? कुछ भी नहीं हुआ भाई। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तो एकदम हवा में है ना अभी। हवा में है तो अपने आप थोड़ी आ जाएगा। इसको मुझे अपेंड भी तो करना पड़ेगा अपने एक्सपेंस लिस्ट के अंदर। सही बात बोले एकदम। तो लो भाई, अपेंड कर लो चाइल्ड को, लिस्ट आइटम को अपेंड कर लो। अभी कुछ दिख रहा है यहाँ? अभी तो नहीं दिख रहा। तो अगर मैं मूवी डालूँ फिर डालूँ, मुझे $3 देने पड़े। हाँ, तो अब तो आ रहा है ये। तो अगर अभी रिफ्रेश करूँ तो नहीं आ रहा। और देखूँ क्या वो यहाँ पे है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार, चलो। अच्छा देखो, यहाँ पे तो वो है, बट ऐसा रिफ्रेश करने पे आ नहीं रहा है बाबू हमारा। ठीक, तो ओके। अगर मैं एक और ऐड कर दूँ, शूज़ लाइक $89, चलो $78, तो ये दिख रहा है मेरे को वहाँ पे। लेट मी चेक इट। कि ठीक है, दिख तो रहा है, बट ओवर कर दिया गया है उसके थ्रू, है ना? बिल्कुल सही बात। तो इससे कैसे बचना है, समझते हैं उसको भी आगे, चलो। ये दिक्कत आ रही है हमारे बस एक स्टार्टिंग की, उससे अभी पंगा समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक है भाई, चलो। बट ये जो आइटम्स मेरे को मिल रहे हैं, आई मीन जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, वो मेरे को मिल क्यों नहीं रहे हैं? ये बात आपके मन में भी आ रही होगी, और आनी भी चाहिए आपको। तो बात सिंपल सी ये है
कि जैसे ही आपका पेज रीलोड हो रहा है तो एक्सपेंसेस को इम्प्लिसिटली सेट कर दिया जा रहा है टू दी एम्प्टी अरे। दैट्स वाई जो आपका ये जब है क्या हो जा रहा है, ओवरराइट हो जा रहा है आपका बेसिकली। तो यहीं पे हम लगाएंगे अपना दूसरा मेथड जो कि है गेट आइटम। अच्छा, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा पहले लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टू इंसर्ट द डेटा इनटू लोकल स्टोरेज एंड गेट आइटम इज टू गेट द डेटा। अब जो गेट आइटम बेसिकली आपका होता है ये कैसे काम कर रहा होता है, तो बहुत सिंपल है। देखो सिंपल एकदम बात क्या है कि जब हम सेट कर रहे थे तो हमने स्ट्रिंग बना के दिया था डेटा, है ना। तो अब इतनी सी बात है कि जब हम इसको ले रहे हैं तो वापस हमें जेसन बनाना पड़ेगा। तो इस काम को भी पहले कर लेते हैं, फिर आगे की वार्तालाप करेंगे अपन, कहीं भूल ना जाए ये काम। जेसन बना दो इसको, लो जेसन डॉट पार्स, बन गया जेसन। बट आइटम मिलेगा कैसे? आइटम मिलता है आपको उस की के थ्रू जो आपने सेट करी थी। वहाँ पे क्या दी थी हमने? एक्सपेंसेस दी थी, बिल्कुल एक्सपेंसेस दिया था यार हमने। बट अब बात आती है यहाँ पे कि हम और लगाएं या एंड लगाएं। अरे ऑब्वियस सी बात है और लगाएंगे कि अगर कुछ भी नहीं है तो खाली रखो, बट अगर कुछ है इसके अंदर तब हमको यही दे दो जो है इसके अंदर। अब देखें एक बार क्या सीन हो रहा है। अगर अभी देखें अपना हम लोकल स्टोरेज तो क्या है इसके अंदर? अच्छा ये तो है, शूज़ है बेसिकली। तो अभी मैं कुछ इंसर्ट करता हूँ, मूवी देते हैं $32 की। तो ये देखो चीज़ें आने लग गई, बिल्कुल आने लग गई। बट हाँ, बात क्या हो रही है एक्चुअली कि जब भी इवेंट आपका रन कर रहा है तो आपका जो डिस्प्ले है वो रेंडर हो रही है। दैट्स वाई जब हम रिलोड कर रहे हैं तो चीज़ें तो यहाँ पे हैं बट हमको दिख नहीं रही। दैट मीन्स कि ये एक डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे पहले भी रन करो एक बार। तो लो भाई, डिमांड पूरी कर दी आपकी, आपको यहाँ पे भी रन कर दिया हमने। अभी अगर मैं देखूँ तो ये हमको हर रिलोड पे दिखेगा। देखो बिल्कुल दिख रहा है। अगर मैं डिलीट कर दूँ किसी को, अभी डिलीट तो होगा नहीं, बट हाँ रिलोड के बाद भी दिख रहा है अपने को। कुछ इंसर्ट करूँ तो इंसर्ट भी हो रहा है। जैसे मैं जाऊँ यहाँ पे, मैं डालूँ कि JS कोर्स लाइक $2, देखो इंसर्ट हो रहा है एंड रिलोड करने पे वापस आ भी रहा है। परफेक्ट भाई, तो दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। तो कोर्सेज तो आपके ऐड हो रहे हैं, कोर्सेज तो आपके ऐड हो रहे हैं, बट ये जो आपका अमाउंट है वो तो रोइन आपका हो ही नहीं रहा। आई मीन जो आपका यहाँ पे अमाउंट है वो तो एकदम स्टैटिक है, वो चेंज हो ही नहीं रहा। वो कैसे होगा? गुड पॉइंट। उसके लिए भी कुछ मेथड्स टाइप बना दें, एक मेथडोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं उसके लिए भी कि भाई यहाँ पे जब ये सब चीज़ हो रही है तो एक और चीज़ कर दो। क्या कर दो? जो मेरा टोटल है उसको अपडेट कर दो। बस यही खासियत है फंक्शंस की। जहाँ फंक्शंस यूज़ करने हो फटाक से यूज़ कर लो। तो पहले तो मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा बेसिकली। फंक्शन कहना क्या चाहता है मुझसे, तो नहीं जाते हैं फंक्शन अपडेट टोटल। ये भी इंडिपेंडेंट फंक्शन है, कुछ डिमांड नहीं कर रहा हमसे, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पे रन करूँगा कि टोटल अमाउंट जो है वो सेट कर दो आप कैलकुलेट टोटल के थ्रू, इतना सा। और टोटल डिस्प्ले जो है मेरी, इस पे जाओ, इनर टेक्स्ट पे जाओ इसके, और क्या करो, जो मेरा टोटल अमाउंट है उसको पकड़ो और टू फिक्स्ड कर दो उसको। अच्छा टू, ओहो, टू फिक्स्ड टू, बस 2 पॉइंट तक मुझे चाहिए वैल्यूज़। तो अब देखो कुछ होता है, लेट्स सी। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई। अगर मैं कुछ ऐड करूँ लाइक मूवी वगैरह, फिर से करता हूँ एक $12 की, तो अब मुझे यहाँ पे चीज़ें मिल रही है। 78 + 32 110 12 एंड 124। परफेक्टली काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है परफेक्टली। तो इतना सब तो हो रहा है। बस अब एक चीज़ और हो जाए ना कि मेरे डिलीट करने पे चीज़ें डिलीट भी हो जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो बहुत ईजी है, पता है ये कैसे करते हैं, बताएं? आओ यहीं पे फंक्शन बना लो टॉप पे, यहीं पे। जब फंक्शन तो क्यों बनाना, डायरेक्टली पकड़ो अपनी एक्सपेंस लिस्ट। क्योंकि हर एक बटन पे तो हमने आईडी दे रखी है, बट उसको पर्टिकुलरली उस आईडी के बेस पे सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इवेंट लिस्ट में लगाने के लिए तो पूरी इवेंट जो है हम एक्सपेंस लिस्ट पे ही लगा देते हैं कि भाई लो इवेंट लिस्ट में लगाओ। कौन सा वाला? क्लिक वाला, ठीक है। क्लिक पे ये लेना है अपने को, बिल्कुल लेना है अभी। बट
अगर मैं इवेंट लिस्टर लगाया हूँ पूरे एक्सपेंस लिस्ट के ऊपर, दैट मीन्स कि मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा वो ले लेगा। बट मुझे ऐसा तो करना है नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो बस तब ले जब मेरा जो इवेंट डॉट टारगेट है उसका जो टैग नेम है ना, क्या हो वो हो बटन। गुड पॉइंट और नॉट, बिल्कुल गुड पॉइंट। बस पिछले अभी अपने प्रोजेक्ट में डिस्कस करा है ये सब हमने, कोई इतना खतरनाक चीज़ है नहीं। सही बात। जब ये सब हो तब क्या हो एक्चुअली, जब ये सब हो ना, तब पहले तो मैं उस जो मैंने इवेंट को टारगेट, जो मैंने बटन टारगेट करा है उसकी आईडी निकालूंगा। तो करते हैं लेट एक्सपेंस आईडी कैसे निकलेगी, ई डॉट टारगेट। तो मुझे पूरा का पूरा एलिमेंट मिल जाएगा बिल्कुल। इस एलिमेंट में से मैं गेट कर लेता हूँ अपने एक एट्रीब्यूट को, जो कि है मेरा डेटा आईडी। मुझे एट्रीब्यूट चाहिए, जिस भी बटन पे क्लिक हुआ है मुझे उस बटन का ये एट्रीब्यूट दे दो। दैट मीन्स कि मुझे वो आईडी मिल जाएगी। मैं उस आईडी के बेस पे क्या निकालूंगा, उस आईडी के बेस पे मैं निकालूंगा अपना एक्सपेंस। बिल्कुल ना, बिल्कुल। अब एक्सपेंस कैसे निकलेगा अपना बेसिकली वो, तो जाते हैं अपनी एक्सपेंसेस वाली लिस्ट के अंदर और इसको बोल देते हैं कि यार तुम ना मतलब एक काम करो, तुम ढूंढो ही मत। पता है देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो काम खराब हो जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे ना, हम अपडेट करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग जो, देखो एक एक्सपेंस ये क्या है, ये है आपका एक नया वेरिएबल मान लो। लेकिन मैं जब ये हटा दूंगा तब ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंसेस क्या है आपका, ये वाला एक्सपेंसेस है। तो मुझे ये करना है रीराइट। अब पहले हमने इन सेम काम के लिए लगाया था फाइंड मेथड टू फाइंड ऑब्जेक्ट, देन हमने उस ऑब्जेक्ट की आईडी को ऐसे हटाया था। बट अब मुझे क्या करना है एक्चुअली, मैं यहाँ पे लगाता हूँ फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर एक नई एरे देता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। एक नई एरे देगा जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, बट वो एलिमेंट कौन से होंगे, जिन्होंने इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रखा है। तो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, उससे पहले देखो मुझे एक्सपेंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो मुझे चेक करना है किसके बारे में, मुझे चेक करना है कि जिसका भी एक्सपेंस जो है उसका आईडी बराबर नहीं है किसके, इस एक्सपेंस आईडी के, वो मतलब पास हो जाएंगे। तो जो भी ये आपकी एक्सपेंस आईडी है वो तो कभी पास ही नहीं होगी यहाँ पे, वो हट जाएगी, बाकी सारे पास हो जाएंगे। तो एक नई एरे हमको मिल रही होगी जिसके अंदर इस आईडी वाला एक्सपेंस नहीं होगा, और वो नई एरे स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, जो कि अल्टीमेटली आपकी एक अल्टीमेट एरे है। फिर क्या होगा, फिर भाई बड़ा ऑब्वियस बात है कि आपकी अब एरे जो है वो अपडेट हो चुकी है। जब एरे अपडेट हो गई है तो मुझे जो सेव एक्सपेंसेस हैं उसको भी तो कॉल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात यार, ये तो एकदम पते की याद बोली मैंने। और जब इसको कॉल कर दिया है तो जब सब चेंज हुआ है तो कैलकुलेट फंक्शन को भी चेंज करो यार, बिल्कुल सही बात। और रेंडर को भी चेंज करो बिकॉज एक एलिमेंट डिलीट हुआ है भाई, तुम भी आओ वापस। और कोई बचा है, हाँ अपडेट टोटल, इसको भी पकड़ो। ये सब आने चाहिए कॉल पे एक, बिल्कुल आने चाहिए। बट एक काम कर देते हैं ना यहाँ पे कि जैसे ही आपको ये सब वैल्यूज मिल चुकी हैं तो क्या करो, तुम एक काम करो बस कि जो भी मेरा एक्सपेंस नेम है उसका इनर टेक्स्ट ना हटा के खाली कर दो यार। अच्छा नहीं लगेगा ऐसा कुछ भरा होगा उसके अंदर तो। और सेम काम करो एक्सपेंस अमाउंट के साथ भी, उसका भी इनर टेक्स्ट जो है उसको भी तुम मतलब खाली कर दो, क्योंकि जब किसी ने वैल्यू दी और वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है तो फील्ड खाली कर दो बेसिकली। चलो ये सब काम हो रहा है, सब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं अभी यहाँ से जाता हूँ और एक बार ना सारे डेटा को डिलीट कर देता हूँ जस्ट अपनी खुशी के लिए, कैसे करेंगे, जाते हैं यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, सब हट गया, बिल्कुल हट गया। अगर अभी अपन रिफ्रेश करेगा तो कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल। अभी मैं करता हूँ शूज़ ऐड, भाई $4 के शूज़ चाहिए मेरे को, लो गुड। अच्छा देखो खाली नहीं हुआ, अब भी ये खाली नहीं हुआ, ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया भाई, खाली क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा मैं इसको थोड़ी खाली करूँगा, मैं इसकी वैल्यू को सेट कर दूंगा एम्प्टी। फिर से जाओ यहाँ पे डॉट, अब होगा खाली, देखना रिफ्रेश करते हैं तो वैल्यू है, बिल्कुल है। अब मैं जोड़ूंगा मूवी के लिए पैसे, मैंने $5 मूवी में खर्च करे, $6 चलो, अच्छा 10 हो गया, गुड नाइस। ये खाली क्यों नहीं हुआ आप भी यार, खाली तो होना चाहिए था इसको। तब तो मैंने
बिल्कुल कर रखा सब कुछ ठीक ठाक, अभी भी नहीं हो रहा। एक तो शायद इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज ये मेरी सजेस्टेड वैल्यूज़ को ले रहा है। कोई नहीं, अभी मैं इसको एंटर करता हूँ तो सब कुछ ठीक है। ठीक था बिल्कुल, कोई दिक्कत इसमें बात ही नहीं है एक्चुअली। अब एक और कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट का कोर्स भी ऐड, 12 रुपये का, $12 का। तो ठीक है, ये सब तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब डिलीट देखें हो रहा है नहीं हो रहा। शो डिलीट करते हैं। अच्छा देखो डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं बट नथिंग हैपन्स। शो डिलीट ही नहीं हो रहा आपका एक्चुअली। तो यहाँ पे तो मतलब थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया अपने से। एरर देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। बस एक बार में पूरी एप्लीकेशन बन जाए परफेक्टली, वो तो होने से रहा। ठीक है, कंसोल पर जाते हैं। वियर्डली हमें एरर भी नहीं मिल रहा। डिलीट पे क्लिक करा एंड कुछ डिलीट भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे तो यार पंगा हो गया बेसिकली, मतलब ऐसा तो होना चाहिए नहीं था। एक काम करते हैं, इनको ना एकदम एंड में डाल देते हैं, क्या पता हिंडर ना कर रहे हो हमारी एप्लीकेशन को। थोड़ा ऊपर जाओ। ठीक है, इतना ठीक है। कुछ डिलीट हो नहीं रहा भाई एकदम, कुछ मज़ेदार हो नहीं रहा। अपने को करना पड़ेगा अब इसको थोड़ा सा डीबग बेसिकली। डीबग कहाँ पे? यहाँ पे। अब एक बात बोली थी मैंने आपसे कि जो डेटा आईडी आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा, काम खराब कर सकता है। तो ध्यान है नहीं आपको वो बात? तो इस बाबू भाई साहब को बना लो इंट, बस इतना कर लो काम। अब एक बार पकड़ते हैं अपना वापस से सब कुछ झोला, डिलीट करते हैं। हो गया ना? बिल्कुल। इसको भी उड़ाते हैं। हो गया। इसको भी उड़ा देते हैं और ये भी हो गया। समझ में आ रही है बात? अभी मैं अगर कुछ डालूँ लाइक रिएक्ट का कोर्स जो हम अगला लॉन्च करेंगे, अगर मूड रहा तो, वरना डायरेक्टली बैकएंड स्टार्ट कर देंगे। अमाउंट डाल देते हैं, वो रहेगा हमारा $10 का। एंटर करते हैं। वाओ, हो तो गया एंटर। तब भी ये वैल्यू खाली नहीं हुई भाई। खाली तो होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही है? हमने इनर टेक्स्ट दिया है इसको, एक्सपेंस नेम एक्सपेंस अबाउट को बिल्कुल दिया है, इसमें तो कोई शक है नहीं दिया है नहीं दिया। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम, मतलब अरे हमें इनर टेक्स्ट थोड़ी देना है इनका यार। हम भी तो थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर दी। बस वैल्यू डाल दो, खाली कर दो वैल्यू, इनकी अपने आप खाली हो जाएंगे देखना। मूवी डालते हैं, अमाउंट डाल देते हैं $2। ऐड करो एक्सपेंस, हट गए। परफेक्ट। डिलीट हो रहा है, परफेक्ट। तो बस सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट वर्किंग है। तो यही था आज का लेक्चर। आई होप आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी, मज़ा आया होगा आपको। एंड ऐसे ही सीखते रहिए गाइस। और ये हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट था, काफ़ी चीज़ें मैंने सिखाई आपको लोकल स्टोरेज के बारे में। आई होप आपने समझा होगा। अब आपका एक असाइनमेंट है कि जो पिछला लेक्चर हमने लिया था, जो पिछला प्रोजेक्ट हमने बनाया था, उसको भी आपको लोकल स्टोरेज के थ्रू इनेबल करना है। ओके, दैट्स योर टास्क, यू हैव टू डू दैट। एंड बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना, उन्हें भी एक चैलेंज देना, क्या तुम ये प्रोजेक्ट बिना मेरी हेल्प के बना सकते हो? एंड बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय गाइस।